आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज की इस लेक्चर में हिंदी ग्रामर के टॉपिक वाइज जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें हम लोग वर्ण विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट रिवीजन होगा इससे, और काफ़ी शॉर्ट में वन शॉट वीडियो है, और इसका जो पीरियड भी होगा लेक्चर का वो काफ़ी शॉर्ट होगा, लेकिन जिसमें डिटेल्स में आपको डिस्कशन भी हो जाएगा। ठीक है, जो आपके रिवीजन के पर्पज़ से काफ़ी बेहतरीन क्लास रहने वाला है, तो एंड तक आप लोग इसको देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कि वर्ण होता क्या है। वर्ण की बात करें तो वर्ण आपका होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसमें आपका उदाहरण के लिए देखा जाए तो क ख ग ई आ उ। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला के अनुसार देखा जाए तो वर्णमाला वर्णों के समूह को आपको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जब क्रमबद्ध समूह जब इसका बनता है तो वो वर्णमाला होगा। और वर्णमाला के मुख्य भाग को देखें तो हिंदी वर्णमाला के में कुल जो वर्ण होते हैं वो 52 52 होते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ कुछ पुस्तक अगर बुक वगैरह में आप देखिएगा तो 46 से 48 भी दिया मिलता है, जिसमें आप देखिए वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, पहला आपका होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा आपका व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण होता है उसमें आपका 13 होता है, और व्यंजन में आपका 33 होता है। ठीक है, तो 33 और यहाँ पास आपका ये 13। ठीक है, और ऐसे हिंदी वर्ण वाला में जो आपको मान के चले तो वो 52 होता है, ऐसे 33 और 13 आपका होता है। स्वर की बात करें, स्वर किसे कहेंगे तो आ ई उ री ए ओ औ अन अ, ये सारे के सारे स्वर होते हैं। और व्यंजन जो आपका 33 है वो आपका कौन कौन है, तो आपका जो क ख ग घ है, क ख ग घ ड़ और ये छ छ से लेकर के इयाँ तक, ये सारे के सारे क्या होंगे, वो आपका व्यंजन होंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा एक और भी वर्ण होता है जिसको हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं, जिसमें मोस्टली तीन ही आएंगे, तीन ही अक्षर आएंगे। उसमें छ है जो क और स से मिलकर के बनेगा। यहाँ पास क और ये हलंत इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो नीचे में से लगा तो उसको हलंत कहते हैं, क हलंत। और यहाँ पास आपका स, कौन सा ऐसा है तो ये वाला सा है आपका। त्र के लिए आपका भी त होता है, और त के नीचे हलंत होगा, फिर प्लस में र होगा। फिर ज्ञ जो होता है उसमें भी आपका ज होगा, प्लस में ज के नीचे हलंत होगा, फिर ज्ञ होगा, इससे मिलकर के ज्ञ बनेगा। ठीक है, उसके बाद स्वर के अगर प्रकार की बात करें, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर आपका 3 प्रकार के, स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं। स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, स्वर के 3 भेद हैं, और उसमें आपका सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको छोटे स्वर भी कहते हैं, इसमें आपका आएगा अ ई उ और री। दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर जिसको लंबे स्वर भी कहते हैं, इसमें आपका आएगा आ ई उ ए ओ औ, ये सारे आपका दीर्घ स्वर में आएगा। ठीक है, तीसरा आपका आता है प्लुत स्वर, जिसको हम लोग त्रिमाले वाले भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लुत स्वर होता है। ठीक है, जिसे लंबा खींचना पड़े बोलते हैं, तो उसमें लंबा खींचना पड़े, जैसे ओस। ठीक है, ओ, तो इस ढंग के जो ओम, ओम जो है आपका, तो ओम लंबा खींचना पड़ रहा है ना, तो इसलिए आपका ये जो है वो प्लुत स्वर होंगे। इसमें जो है संस्कृत क्रिया या आदेश में जो उपयोग होता है वर्ड शब्द जो होता है वो इसमें प्लुत स्वर में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरी तरफ समझेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन में आपका जो है वर्गीकरण भी होता है। ए में आपका वर्गीय व्यंजन होता है जिसमें 25 होता है, 5 वर्ग और गुना होता है 5 वर्ण का, तो इससे आपका 25 यहाँ पर इस तरीके से वर्गीय व्यंजन में आएंगे, जिसमें कुछ व्यंजन व्यंजन को देखेंगे और उसका जो उच्चारण कहाँ से होता है उसके बारे में भी समझेंगे। क वर्ग होता है, पहला तो क वर्ग होता है। क वर्ग में कौन कौन आएगा, क वर्ग में आएगा क ख ग घ अड़। ठीक है, ये मूर्धन और कंठ इसका उच्चारण का स्थान होगा। दूसरा है आपका च वर्ग। च वर्ग तो देखिए, आप च जब बोलिएगा, च जब बोलिएगा तो आपका ताल जो होता है वो आपका इसमें होगा, ये उच्चारण वहाँ से होता है तलब से, इसमें च छ ज झ य। ठीक है, ये सारा का सारा। फिर आपका आता है ट वर्ग, जिसमें मूर्धन आपका उच्चारण का स्थान क्या होगा, मूर्धन आपका उच्चारण का स्थान होगा। ठीक है, मूर्धन आपका उच्चारण का स्थान, जिसमें ट ठ ड ढ न होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका त वर्ग, जिसमें आपका मोस्टली दांत का उच्चारण होगा, दंते का, दंते से उच्चारण होता है। त है ना, जीभा जो आपका होगा, जिस जीभ जो आपका होगा जिसे आप बोलेंगे, तो वो कहाँ आपका चिपक रहा है आके, तो थ द ध और न। ठीक है, उसके बाद होता है प वर्ग। प वर्ग में आपका क्या है, तो प वर्ग में ओठ, ओष्ठ जो होता है, ओष्ठ जिसको कहेंगे, वो आपका उच्चारण होगा वहाँ से प फ, है ना, जब आप प बोल रहे होंगे तो दोनों ओठ आपका चिपक रहा हो, प फ ब भ म।
तो ये आपका प वर्ग हो गया। दूसरा वर्गीय हम लोग देखिए, उसके बाद अवर्गीय है जिसमें आपका टोटल 8 है, इससे वर्गीय में आपका 25 है और अवर्गीय में 8 है, इसीलिए दोनों मिला करके कितना टोटल होगा आपका 33 व्यंजन। इसमें आपका अवर्गीय में आता है य, र, ल, व, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये सभी का सभी। इसके अगर उच्चारण के स्थान को देखेंगे तो य का कहाँ से उच्चारण होता है, तो तलव्य से उच्चारण होता है, ठीक है। र का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, ठीक है। ल का उच्चारण दंत से होता है, ठीक है, दंत से आपका होता है। व का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तलव्य स का उच्चारण तलव्य से होता है। स का उच्चारण जो मूर्धन्य से होता है मूर्धन्य से होता है, इसके तो नाम में ही पता है। और स जो होता है ये वाला स, इसका दंत से बोलते भी हैं और दंत से होता है। ह का उच्चारण कंठ से होता है आपका। तो ये सभी के सभी आपका अवर्गीय व्यंजन होंगे। उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो कंठ वर्ण होता है। कंठ वर्ण में कौन कौन आएंगे, तो कंठ से जिसका उच्चारण होगा, जिसमें आप देखिएगा अ, आ, ह, क, ख, ग, घ, अड़, ये सभी के सभी कंठ वर्ण में होंगे क्योंकि इसका उच्चारण कंठ से होता है। दूसरा है तालव्य वर्ण, जिसमें ई हर्ष ई और दीर्घ ई दोनों को दोनों इसमें आएगा। य, स, तालव्य स, च, छ, ज, झ, इया, ये सभी के सभी तालव्य वर्ण होंगे। मूर्धन्य वर्ण की बात करें तो इसमें आपका आ गया ट, ठ, ड, ढ, न और री और मूर्धन्य स और र, ये सभी के सभी आपका मूर्धन्य वर्ण में आएंगे, ठीक है। अगला है दंत वर्ण, किसको कहेंगे, तो त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सभी के सभी दंत वर्ण में आएंगे। ओष्ठ वर्ण की बात करें तो ओष्ठ वर्ण में कौन कौन आएगा, उ आएगा, हर्षी उ हो या दीर्घ उ हो, दोनों का दोनों। व, प, फ, ब, भ, म, ये सभी के सभी ओष्ठ वर्ण में आएंगे, ठीक है। कंठ और तलव्य की बात करें तो कंठ से आपका ए और कंठ और तलव्य दोनों से, तो ए हर्ष ये और हो या दीर्घ ये, दोनों का दोनों, ए और ए दोनों का दोनों होगा आपका, ठीक है। कंठ और ओष्ठ की बात करें तो उसमें आपका ओ और औ, ये दोनों का दोनों होगा, कंठ भी और ओठ भी, ठीक है। तो ये सब वर्णों के भेद के भेद तो हमने अपने ऊपर में भी चर्चा किया, वापस से कर देते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर जो होगा वो जिसका उच्चारण बिना बाधा का होता है, स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ई है ना, ई उ, ये सारे के सारे। तो ये स्वर्ण व्यंजन जिनका उच्चारण संभव नहीं, बिना स्वर के संभव नहीं है। व्यंजन वो होगा जिसका उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जैसे क की बात करें तो क्या क्या है, क प्लस अ जैसा उच्चारण लग रहा है ना, बराबर में क, तो क इसमें स्वर का सहायता ले रहे, तो इसलिए ये व्यंजन होंगे। अब स्पर्श और अंतस्टु वायु की बात कर लें तो स्पर्श वर्ण क्या होगा, तो क, ख, ग, घ, च, छ, जैसे कुछ वर्ण होंगे जो स्पर्श वर्ण होंगे। अंतस्थ वर्ण की बात करें तो य, र, देखिए अंदर से आवाज आ रहा है ना, अंदर स्वर से य, र, ल, व, ये सभी के सभी अंत वर्ण होंगे, ठीक है। ऊष्म वर्ण की बात करें इसमें आपका तलव्य श होगा, मूर्धन्य श होगा, दंती श होगा और ह होगा, ये सभी के सभी ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। मात्राएं की बात कर लें तो स्वर के लिए मात्रा है, उसका उदाहरण है है, की मात्रा ऐसे होगा आपका, ठीक है, जिसमें कमल हो गया। आ है तो आ के लिए ऐसे मात्रा है ना, ये सब तो बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये आपका कुछ मात्राएं हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ऊ के लिए है, फिर री के लिए, सॉरी ए के लिए है, ओ के लिए है, ओ के लिए है, इस ढंग से। लास्ट जो आज का टॉपिक होगा वो है विराम चिन्ह। तो उसमें आपका दो तरह का विराम चिन्ह होता है, एक लघु विराम चिन्ह जो आपका शब्दों के बीच में होगा और दीर्घ विराम चिन्ह जो वाक्यों के बीच में होगा। तो ये आज का लास्ट टॉपिक रहा इसमें वर्ण विचार में, ठीक है। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक वो चलता रहा है लेक्चर इसी पे क्लास वैसो क्लासेज पे। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, वैसो क्लासेज को सब्सक्राइब करके रखिए। कैसा लगा आज का ये लेक्चर जरूर कमेंट करके भी बताइएगा। धन्यवाद आप लोग आज के इस लेक्चर को देखने के लिए।